हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गांव की बड़ी हवेली में आज हलचल मची हुई थी। अपने पूजा घर से कभी बाहर ना निकलने वाली बड़की अम्मा, जो हवेली की मालकिन और गाँव की सबसे वृद्ध महिला थी, पूरी हवेली में घूम घूम कर उत्साह से नौकरों को निर्देश दिए जा रही थी। खबर ही कुछ ऐसी थी कि उनके पाँव आज ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। बड़की अम्मा का भरा पूरा परिवार था। 2 बेटे अनिल और सुनील, बहुएं विभा और निभा, और उन दोनों के एक एक बेटे अजय और विजय, यानी बड़की अम्मा के 2 पोते, उनकी आंख के तारे। करीब 7 वर्ष पहले बड़की अम्मा ने धूमधाम से अपने दोनों पोतों का ब्याह रचाया था। सारी हवेली 2 प्यारी सी नई नवेली दुल्हनों रीता और सुनीता के पायलों की झंकार से गूंजती रहती थी। लेकिन दोनों के ब्याह के वर्ष पर वर्ष गुजरते जाने के बाद भी हवेली में कुछ नहीं गूंजी, तो वो थी नन्हे बच्चे की किलकारी। बड़की अम्मा बहुत उदास रहती थी। उनकी इच्छा थी कि अपनी अगली पीढ़ी का मुख देखकर ही इस दुनिया से विदा ले। इस आस में उन्होंने दोनों बहुओं से अनेक व्रत उपवास करवाए। हवेली में आए दिन किसी न किसी पाठ का आयोजन होता रहता था। जिस मंदिर की या जिन साधु महात्मा की ख्याति उनके कानों में पड़ती, दोनों बहुओं को उनके दर्शन के लिए भेज देती। लेकिन तब भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। आज 7 वर्षों की तपस्या के बाद आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और दोनों बहुओं ने एक ही साथ बड़की अम्मा को खुशखबरी सुनाई। इस खुशी के अवसर पर बड़की अम्मा ने सारे गांव वालों को हवेली में दावत का न्योता दिया था, जिसकी तैयारियों का जिम्मा उन्होंने स्वयं लिया था। दोनों बहुओं को 7वां महीना लगते ही बड़की अम्मा ने धूमधाम से उनकी गोद भराई की। सब लोग अब बेसब्री से बच्चों के जन्म की प्रतीक्षा में थे। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था, घर वालों ने एक अजीब सी बात महसूस की। जहां बड़ी बहू रीता के चेहरे पर दिनों दिन सेहत की चमक बढ़ रही थी, वहीं छोटी बहू सुनीता दिन प्रतिदिन पीली पड़ती जा रही थी, मानो उसके शरीर में रक्त ही ना हो। जबकि दोनों बहुओं की खुराक, आराम, सब कुछ एक जैसा था। सब लोग ये देखकर चिंता में पड़ गए। बड़की अम्मा ने सुनीता को कई वैद्यों से दिखाया, लेकिन कोई इस समस्या को नहीं सुलझा पाया। जब सुनीता और उसके बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे, आखिरकार प्रसव का वक्त आया। संयोग से दोनों बहुओं को एक साथ ही अर्धरात्रि में दर्द उठा। तुरंत गांव की सबसे विश्वसनीय दाई को बुलाया गया। पहले रीता की तरफ से खुशखबरी आई। उसने एक स्वस्थ हुष्ट पुष्ट बेटी को जन्म दिया था। उधर सुनीता की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी दर्द भरी चीखों से हवेली गूंज रही थी। आखिरकार उसके भी दर्द का अंत हुआ, लेकिन साथ ही अंत हो गया उसके जीवन का। उसका पूरा शरीर यूँ सूख गया था मानो उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना बची हो। उसकी बेटी भी बहुत ही बीमार और कमज़ोर सी पैदा हुई थी। जैसे ही दाई ने सुनीता की मृत्यु की खबर दी, सारी हवेली में कोहराम मच गया। विजय इस खबर से इतना व्यथित हो गया कि उसने अपनी बेटी का चेहरा देखने से भी मना कर दिया और बोला, इस मनहूस को भी मरवा दो। बड़की अम्मा, जिसने कोख से ही अपनी माँ का खून पीना शुरू कर दिया था, ये तो पिशाचनी है। सभी के दिल में कहीं ना कहीं ऐसी ही बात दबी थी। बड़की अम्मा ने सबकी तरफ देखा और दाई को थोड़े ज़्यादा पैसे और उपहार देकर बोली, इस मनहूस को चुपचाप गांव के बाहर वाले जंगल में फेंक आओ और गांव वालों से कहना सुनीता ने मृत बच्ची को जन्म दिया था। दाई ने बच्ची को कपड़े में लपेटा और रात के सन्नाटे का फ़ायदा उठाकर जंगल की तरफ चल दी। सुनीता की 13वीं के बाद धूमधाम से रीता और अजय की बेटी के जन्म का उत्सव मनाया गया। सबने विजय का दूसरा विवाह कराना चाहा, लेकिन वो नहीं माना। अपनी परपोती का नाम बड़की अम्मा ने चांदनी रखा था, जिसमें उनकी जान बसती थी। एक रात अचानक विभा की दर्दनाक चीखों से हवेली गूंज उठी। पास में सोए उनके पति अनिल घबरा कर जागे तो देखा विभा बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी। उन्होंने जब इसकी वजह पूछी तो किसी तरह लड़खड़ाई ज़ुबान से वो बोली, मुझे लग रहा है कोई अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन में मेरा खून पी रहा है, चुभा रहा है। अब तक घर के सभी लोग वहाँ आ चुके थे, लेकिन उन्हें विभा की गर्दन के पास कोई नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते विभा ने दम तोड़ दिया। उसके दम तोड़ते ही सबने देखा कि उसका पूरा शरीर इस तरह पीला पड़ गया था मानो उसमें खून की एक बूंद ना हो।
साथ ही उसकी गर्दन पर दांतों के निशान भी खतरनाक रूप से उभर आए थे। यह दृश्य देखकर सभी लोग घबरा गए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। सारी रात सबने दहशत भरी खामोशी में गुजार दी, जिसे बीच बीच में बस चांदनी का रुदन भंग कर रहा था। सुबह होते होते सब लोग थोड़े संभले। बड़की अम्मा ने सबको मना कर दिया कि वो गांव में किसी को भी विभा के मौत की वजह न बताए। देखते ही देखते सारे गांव में मौत का अनोखा खेल शुरू हो गया। हर रात गांव के किसी एक घर के सदस्य की इसी तरह दर्दनाक चीखों के साथ मौत होने लगी और मृत शरीर के सूखकर पीला पड़ने के साथ साथ दांतों के निशान भी उन पर उभरने लगे। मरते हुए व्यक्ति की दर्दनाक चीख अब सारे गांव में सुनाई पड़ने लगी थी, जिससे सारा गांव धर्रा उठता था। कोई भी ना तो इसकी वजह समझ पा रहा था और ना ही ये अनुमान लगा पा रहा था कि अगली रात किसकी मौत आने वाली है। गांव के पुजारी ने भी अनेक जप अनुष्ठान किए, लेकिन इन मौतों की वजह नहीं जान पाए। सारे गांव में दहशत का माहौल था। घबराकर कुछ लोगों ने गांव छोड़कर जाने की योजना बनाई। जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचे, अचानक ही वहां चारों तरफ आग फैल गई और एक डरावनी आवाज़ हवाओं में गूंजी, लौट जाओ सब, लौट जाओ, इस गांव से जिंदा बाहर नहीं जा सकते तुम लोग। सब लोग रोते घबराते अपने घरों में लौट आए। देखते ही देखते हवेली के भी सभी सदस्य मृत्यु की गोद में समा चुके थे। बस रह गई थी बड़की अम्मा, चांदनी और एक नौकर। शामू गांव के अधिकांश घरों में भी मात्र 1 या 2 सदस्य बचे रह गए। इस मुसीबत का कोई हल ना पाकर अब सब बस चुपचाप अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। चांदनी 1 वर्ष की होने वाली थी, लेकिन अब इस बात की खुशी मनाने वाला बचा ही कौन था। इसी उदासी में बड़की अम्मा चांदनी को लेकर हवेली के आंगन में बैठी थी कि तभी चांदनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बड़की अम्मा और शामू ने उसे चुप कराने और बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। तभी बड़की अम्मा ने देखा एक महिला अपनी गोद में लगभग 1 वर्ष की बच्ची लिए चली आ रही थी। बड़की अम्मा के पास आकर उसने दुखी स्वर में कहा, अम्मा, हमें और हमारी बिटिया को बचा लो। हम दोनों बेघर बेसहारा है, ना काम है, ना पैसे, ना खाना। बड़की अम्मा उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने देखा चांदनी रोना भूलकर उस महिला की बच्ची के साथ खेलने लगी थी। ये देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और उस महिला से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम विंता और अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी बताया। साथ ही बताया कि वो गांव के बाहर मजदूरों की बस्ती में रहती है। ससुराल और मायके दोनों जगह से उसे निकाला जा चुका है। उसने गांव में कई लोगों से काम मांगा, लेकिन मौत की दहशत में घिरे उन्होंने मना कर दिया। बड़की अम्मा का नाम सुनकर अथत वो यहाँ चली आई। बड़की अम्मा ने कहा, ठीक है, अब एक एक करके शिकार तो हम सबको होना है। तुम यहीं रहो, पता नहीं कब मुझे भी मौत आ जाए। अगर तुम जीवित रही तो मेरी चांदनी को संभाल लेना। जल्दी ही लक्ष्मी और चांदनी एक दूसरे से घुल मिल गई। विंता ने भी हवेली की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। अब गांव में गिनती के ही लोग रह गए थे। अचानक ही एक रात हवेली में शामू की भी मृत्यु हो गई। बड़की अम्मा के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा था। जब गांव के लोग शामू का अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे कि तभी उन्होंने देखा एक अति कृशकाय वृद्ध महिला लाठी टेकती चली आ रही है। उनके घुटनों और कोहनियों पर गंभीर चोटों के निशान थे। उन्हें देखकर सभी गांव वाले हैरत से उनके पास पहुंचकर बोले, आप कौन हैं माता जी, और इस गांव में कैसे आई? यहाँ तो अब कोई नहीं आता, और आपको इतनी चोट कैसे लगी? वृद्ध महिला बोली, बच्चों, ये चोट तो उस दुष्शक्ति का प्रसाद है जिसने इस गांव में अपना घर बना लिया है, और उसी के खौफ से अब कोई दूसरा गांव वाला या नहीं आता। पर मैं आई हूँ उसे पहचान कर तुम सबको बचाने और उसे उसकी सही जगह पहुँचाने। माता जी, क्यों दुख की इस घड़ी में आप हमसे मजाक कर रही हैं? देखिए, उसने आपको भी कितनी चोट पहुँचाई है। आप तो बिना लाठी के 1 कदम चल भी नहीं सकती, भला आप क्या हमें बचाएंगी? गाँव वालों ने निराश होकर कहा। वृद्ध महिला फिर बोली, मैं जैसा कह रही हूँ बस करते जाओ। ये पहला सवाल पूछने या संशय करने का नहीं है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, और रही मेरे चोटों की बात तो उनकी परवाह मत करो, मुझे इनकी आदत है। न जाने इस बार उनकी आवाज़ में कौन सी सम्मोहिनी थी कि सभी गांव वालों ने हामी भर दी। माताजी का आदेश सुनकर सभी गांव वालों ने पुजारी बाबा के साथ मिलकर मंदिर में उनके ठहरने और साधना करने की व्यवस्था कर दी। शाम का सूरज अब ढलन पर था। माताजी ने पुजारी जी से कहकर गांव के सभी लोगों को मंदिर के अहाते में बुलवाया। सबके आने पर माताजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी शक्ति से देखा है कि गांव पर खतरनाक पिशाचनी का साया है जो लोगों का खून पीकर जीवित रहती है।
पिशाचिनी का नाम सुनकर ही कुछ लोग बेहोश हो गए। माताजी ने अपने पास रखा हुआ जल उन पर छिड़क कर उनकी मूर्छा दूर की और फिर बोली, तुम में से कुछ लोग तुरंत शमशान जाओ और एक चिता सजाओ। उसके बाद सब लोग वापस यहाँ आओ। अगर कुछ लोग अभी यहाँ नहीं हैं तो उन्हें भी अपने साथ लेकर आओ। कुछ लोग माताजी के आदेश अनुसार चिता सजाने चल दिए और कुछ बाकी लोगों को मंदिर पर बुलाने चले गए। हवेली से बड़की अम्मा चांदनी, विंता और लक्ष्मी भी वहाँ पहुँचे। सबके आ जाने पर माताजी ने अपने हाथ में फूल लेकर एक मंत्र पढ़ा और उस फूल को हवा में उछाल दिया। वो फूल सभी गांव वालों के ऊपर से उड़ता हुआ सहसा लक्ष्मी के आगे जाकर गिर गया। माताजी अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और गांव वालों की तरफ एक रस्सी फेंकती हुई बोली, यही है पिशाचिनी, बांध दो इसे। माताजी की बात सुनकर बड़की अम्मा, विंता और सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि साल भर की ये बच्ची ही पिशाचिनी थी जिसने इतने लोगों का खून पीकर उन्हें मौत के घाट उतारा था। सबको जड़ावस्था में देखकर माताजी फिर बोली, पिशाचिनी अपना रूप बदलकर इंसानों के बीच रहने में माहिर होती है। जैसे जैसे रात बढ़ेगी इसकी शक्ति भी बढ़ेगी, इसलिए जल्दी करो। इस बार माताजी की बात सुनकर कुछ गांव वाले आगे बढ़े और विंता की गोद से लक्ष्मी को छीनकर उसे रस्सी से बांध दिया। विंता को इस घटना से इतना बड़ा आघात पहुंचा कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। माताजी ने गांव वालों से कहा कि वो विंता को उठाकर मंदिर की कोठरी में सुला दे और लक्ष्मी को लेकर शमशान चले। नन्ही सी बच्ची लक्ष्मी के रुदन से सारा आसमान गूंज रहा था, जो गांव वालों को द्रवित कर रहा था। लेकिन पिशाचिनी के बारे में सोचकर फिर उनकी कोमल भावनाएं कठोर हो जा रही थी। बड़की अम्मा के लिए भी ये बहुत बड़ा सदमा था। फिर भी वो विंता को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन माताजी ने उन्हें पहले शमशान चलने और फिर वहाँ से सीधे हवेली लौट जाने का आदेश दिया। जब सब लोग लक्ष्मी को लेकर शमशान की तरफ बढ़ रहे थे तो कोई भीड़ में मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। शमशान पहुंचकर माताजी ने रोती हुई लक्ष्मी को स्वयं अपने हाथों से चिता पर रखा और गांव वालों से कहा, जैसे ही मैं चिता में आग लगाऊं, तुम लोग हाथ जोड़ना और बिना पीछे मुड़े मंदिर की तरफ बढ़ जाना। गांव वालों ने ऐसा ही किया। चिता की जलती हुई लपटों की गर्मी मानो सारे गांव में फैल गई थी। करीब 3 घंटों के बाद माताजी मंदिर पहुंची और गांव वालों से बोली, अभी रात के 12 बजने में 1 घंटा शेष है। कुछ लोग शमशान जाकर चिता की राख ले आओ और सभी गांव वालों में बांट दो। सब लोग अपने अपने घर पहुंचते ही राख को मुख्य दरवाजे के पास अंदर की तरफ छिड़क देना। अब वो पिशाचिनी कभी लौट कर नहीं आएगी। ये सुनकर सभी गांव वाले प्रसन्न हो गए और माताजी के नाम का जयकारा लगाते हुए शमशान चल दिए। माताजी के आदेश अनुसार सभी घरों में राख छिड़की जा चुकी थी। बेचारी विंता अभी भी बेहोश थी। उधर हवेली में बड़की अम्मा की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे। चांदनी भी लक्ष्मी को याद करके रोते रोते जैसे तैसे सोई थी। आज बहुत लंबे वक्त के बाद गांव के लगभग सभी लोग चैन से सो रहे थे, लेकिन अगर कोई जगह था तो वो थी मंदिर में उपस्थित माताजी। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, उनकी आंखों में अनोखी एक चमक आती जा रही थी। कुछ देर के बाद वो उठी और अपनी लाठी थामे धीमे कदमों से हवेली की तरफ चल दी। हवेली का भारी भरकम दरवाज़ा उनकी लाठी के स्पर्श से खुलता चला गया। अपनी चौकन्नी नज़रों से चारों दिशाओं में देखती हुई वो एक कमरे में पहुंची और बिना देर किए अपने कमंडल के जल को सामने नज़र आ रहे साए पर फेंक दिया। जल के छींटे पड़ते ही एक भयावह चीख से हवेली के साथ साथ सारा गांव कांप उठा। कमरे में सो रही बड़की अम्मा इस चीख को सुनकर उठ बैठी। डर की वजह से उनकी धड़कनें बेकाबू हुई जा रही थी। अब तक माताजी मशाल चला चुकी थी। चीख की दिशा का अनुमान लगाकर कुछ गांव वाले भी वहां पहुंचने लगे थे। माताजी कुछ कहती कि वहीं बिस्तर पर सोई चांदनी भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी तरफ ध्यान जाते ही जैसे ही बड़की अम्मा ने उसे गोद में उठाना चाहा,
माताजी ने उन्हें रोक दिया और बोली, अभी सबने जिसकी चीख सुनी थी ये वही है, असली पिशाचनी। कोई इसे मत छुओ वरना मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी। ये सुनकर बड़की अम्मा बोली, आप मुझे कोई पागल नज़र आती है। पहले लक्ष्मी को पिशाचनी कहकर जिंदा चिता में जलवा दिया और अब मेरी परपोती की जान लेने आई है। तो दोस्तों, कौन थी ये माताजी? क्या वाकई असली में लक्ष्मी एक पिशाचनी थी या फिर चांदनी एक पिशाचनी है? अगर ये दोनों कोई पिशाचनी नहीं तो ये माताजी एक एक करके सबके क्यों मार रही हैं? आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगले पार्ट में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।